नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज किसान महापंचायत का सम्मेलन है इमादपुर, सुल्तानपुर, हाजीपुर में। क्या कुछ सम्मेलन का विशेष मुद्दा है सर? आप लोगों को भी नमस्कार और बधाई कि आप लोग यहाँ आए। मैंने महापंचायत शुरू होने से पहले ही, इसलिए स्वागत है आप लोगों का। यह महापंचायत है जिस समय एएसआई अरविंद कुमार पासवान गंगा ब्रिज थाना में पदस्थापित थे, उस समय उन्होंने एक ज़मीन यहाँ रजिस्ट्री करवाया। खाता नंबर 81, खेसरा नंबर 431, 432, 434। बिंदा पासवान को एक लड़का था जिनकी मृत्यु हो गई है। उनका पोता अभी भी माने शादीशुदा है, राहुल कुमार नाम है उसका। 4 विवाहित बेटियां थी उनके, लेकिन उनके एक विवाहित बेटी से वो ज़मीन लिखवा लिए, जबकि बिंदा पासवान के पास और कोई ज़मीन दूसरी जगह नहीं है। तो हम उस ज़मीन को मुक्त करवाने की मांग करते हैं, चूँकि जिस आदमी से वो ज़मीन लिखवाए, बिंदा पासवान के नाम से वो ज़मीन नहीं थी, उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। तो 4 लड़की और एक बेटा माने पोता, तो 6 हिस्सा लगेगा। 1 कट्ठा 2 धूर, 1 कट्ठा 12 धूर ज़मीन थी, कुल इतना ही ज़मीन थी। और जिसमें मकान था उनका 5 सवा 5 धूर उनका हिस्सा होता। 10 धूर ज़मीन वो पहले ही बेच चुके थे। उसके बाद उनके पास ज़मीन बची कहाँ कि वो जो है इनको लिख दिए। और जब इनको लिख दिए तो बिंदा पासवान का जो पोता है राहुल कुमार, वो कहाँ बसेगा? आज दर की ठोकर खा रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि बगल के पड़ोसियों की भी ज़मीन वो हड़प रहे थे। और इस क्रम में उनका एक पड़ोसी अरुण पासवान ने इस पंचायत के सरपंच गोपाल पासवान जी को आवेदन दिया। उस आवेदन के तहकीकात में वहाँ पर गए थे, तो वो आगे बढ़ा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई आड़ी झूरी किया हुआ है और एक तो ये ज़मीन भी आपकी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कब्जा जमाए रखे हैं इस पर, तब उतने ही भर सीमित रहिए। आप अरुण पासवान की ज़मीन में क्यों जा रहे हैं? बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले। आपत्तिजनक क्या बोले कि पीठ का चाम मैंने छील देंगे। और उसके बाद दौड़ के गए घर में कि रिवॉल्वर ला के हम गोली मार देंगे तुमको। लेकिन जनता थी, जनता ने इनका रक्षा किया, वो किसी तरह से बचे। ये इस आशय का, इस घटना का लिखित आवेदन एसपी को भी दिया गया, गंगा ब्रिज थाना को भी दिया गया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे अरविंद कुमार पासवान ने अपनी पत्नी अंजू देवी से 100% झूठा मुकदमा जो है सरपंच साहब सहित माने यहाँ के 7 नामजद और अनेक अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दिया। तो हम इस मुकदमे की भी वापसी चाहते हैं और इस तरह से फर्जरी करने वाले अरविंद कुमार पासवान को सस्पेंड करने की मांग। सर यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पंचायत वासियों के मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आप लोगों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं सरपंच होने के नाते हमारे पंचायत में कोई समस्याएं आती है तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता हमसे बहुत सा आशा और विश्वास रखते हैं कि सरपंच साहब के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब हम उनके दरवाजे पर न्याय करने जाते हैं तो मेरे साथ जो अरविंद पासवान द्वारा जो कहा गया, वो हमारे विशेश्वर प्रसाद यादव जी आपको सभी बात बता ही चुके हैं। इस तरह के हमारे साथ घटना घटती है और प्रशासन को हमने एट ए टाइम, जिस समय घटना घटती है उसी समय हमने थाना को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जी। उनके द्वारा हमें बताया गया कि आपने एसपी साहब को भी सूचना दीजिए। हमने एसपी साहब को भी दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया। एसपी साहब से हमको कहा गया कि आप आवेदन लेकर के हमसे मिलिए।
हमने आवेदन लेकर के जब एसपी साहब के कार्यालय पहुंचते हैं तो एसपी साहब अपने ऑफिस में नहीं थे। हमने आवेदन को कार्यालय में रिसीव करा दिया और चले आए, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी अरविंद पासवान पर किसी तरह के कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया और उल्टे हम पर मुकदमा किया गया। मेरे साथ 7 लोग और है अभियुक्त बनाया गया, उनकी पत्नी अंजू देवी द्वारा, और प्लस में 8 लोग अज्ञात का भी नाम जोड़ा गया। सुरती देवी हत्याकांड में जो हमारे ही पंचायत के सुरती देवी है, एक कुम्हार जाति की महिला थी, बेचारी बहुत ही गरीब और लाचार महिला थी, जिसका एज करीब 65 साल होगी। वह व्यक्ति को पत्ता चुनने के क्रम में कुछ अपराधी तत्व के लोग उनको घसीट करके ले गया, मतलब उनके साथ रेप करने के नियत से, और जब रेप करने में वो सफल नहीं हो पाया तो उनकी हत्या कर दी गई। जो अपराधी पकड़ा गया वो अपराधी द्वारा जो है बताया गया, 4 लोगों का नाम बताया गया, और उस 4 गो में से 2 गो आज तक के जो है जेल में है, लेकिन 2 गो जो है उसका आज तक के कोई खोजबीन भी नहीं है। हमें लग रहा है कि सरकार प्रशासन जो है पैसा लेकर के उसका नाम भी काटने का काम किया हो सकता है, ऐसा हमें भरोसा है, क्योंकि प्रशासन का ये खेल बहुत पैसा लेकर के दफा हटाना, ये खेल में प्रशासन माहिर है, और जिसको चलते आज हम लोगों को भी कष्ट हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि सरपंच साहब लोग जो हैं वो पंचायत में केस को रफा दफा कर देते हैं, जो हम तक बहुत मामला नहीं आ पाती है, जिसके कारण सरपंच से भी नाराज प्रशासन के लोग रहते हैं। और सरपंच लोगों को हमारे ग्राम कचहरी के पूरे बिहार में किसी भी सरपंच को प्रशासन द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जाता है। कहीं न कहीं इस अधिवेशन से, इस पंचायत से आप ये कहना चाह रहे हैं कि शासन और प्रशासन को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, और शासन और प्रशासन हर पंचायत में सरपंच के कांटेक्ट में रहे और वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी पूरी जानकारी लिया करे, और जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है दोषियों के ऊपर, वो जल्द से जल्द किया जाए। जी बिल्कुल सही आपने बोला। हम लोगों का आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रशासन अगर शासन अगर हमारे देश में, अगर ये राज्य में सशक्त हो जाए तो प्रशासन सशक्त हो जाएंगे, और प्रशासन सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पंचायत के बिहार वासियों के आम जनता को न्याय बहुत सस्ता और सुलभ उनके घर बैठे न्याय मिल सकता है, जो कि हम लोग को कोऑपरेट नहीं हो रही है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। गोपाल पासवान, सदुल्लापुर सरपंच, पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद।